हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम में आप सभी को पता है यूपी लेखपाल से रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा है। क्वेश्चन की संख्या जो यहाँ पर रेट लगाई दी गई थी उन पर यहाँ पर कोर्ट की केस चल रही थी। यहाँ पर आपको बता दूं कोर्ट का केस का जो है फैसला है क्वेश्चनों पर, 2 क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर फैसला आ गया है। यहाँ पर छात्रों के लिए खुशखबरी भी है और दुख की खबर भी है। क्या कुछ फैसला आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी, किन क्वेश्चनों पर फैसला आया है, चलिए वो पहले दिखा दूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कोर्ट संख्या 34 है और रेट केस नंबर है 19-573/2022। यहाँ पर जो पेटिशनर है देख सकते हैं संतोष कुमार है और रिस्पोंडेंटर एंड स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। अब क्या कुछ जो जानकारी है चलिए वो दिखा दूँ। देखिए यहाँ ऊपर कहा गया है, लिखा द प्रेजेंट पेटिशनर हैज़ बीन फील्ड स्टेरिंग एंड द पेटिशनर हैड अपीयर्ड इन द लेखपाल मेन एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022 हैड बीन परफॉर्म्ड एंड द आंसर द ग्रीवेंस ऑफ द पेटिशनर इज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 73 टू क्वेश्चन नंबर 79। मतलब ये दो जो क्वेश्चन थे 73 और 79, इन 2 क्वेश्चनों का फैसला आ गया। किसके पक्ष में फैसला गया, साथ ही दोनों खबर दिखाने वालों खुशखबरी भी है छात्रों के लिए और एक बैड न्यूज़ भी है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है 73 नंबर का, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विथ हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो यहाँ पर 6 है, 8 है, 9 है, या है। साथ ही जो पहले अब जो मैटर है वही पढ़ के दिखा देता हूँ, तब इसका जग क्या निकला है वो दिख। ये अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, ये जो स्कीम वाला क्वेश्चन था कि इस स्कीम में कितना छूट है, तो यहाँ पर जो 15% है, 30%, 45% और यहाँ पर नन ऑफ दिस ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है, जो यहाँ पर आपके पिटिशनर थे उनकी तरफ से क्या कहा गया है। इट रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 73 सबमिशन ऑफ लैंड एंड काउंसिल द पिटिशनर इज दैट द स्टेट ऑफ यूपी शेयर्स बाउंड्रीज विद 9 स्टेट विच इंक्लूड्स दिल्ली, वेयर इज करेक्ट आंसर वाज शोन बाय द रिस्पोंडेंटर नंबर बी। देखिए ये जो जिन्होंने रिट दायर की थी उनकी तरफ से इसका आंसर नंबर बी कहा गया और 9 जो राज्य हैं वो यहाँ पर साझा करते हैं सीमा। लेकिन यहाँ पर नीचे का क्या, इनका एग्जांपल भी देख लीजिए। इट इज़ द रिस्पेक्ट एंड सब सबमिशन लेट द काउंसिल एंड द पिटिशनर स्टेट्स इन द सिमिलर एग्जामिनेशन एंड द सिलेक्शन एक्स ऑफिसर्स। मतलब यहाँ पर एक एग्जाम हुआ था उसमें यहाँ पर इसका आंसर 9 था, तो उसके बिहाफ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो पिटिशनर है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो आंसर होगा 9। लेकिन अब देखिए आयोग की तरफ से क्या जानकारी आई है। देखिए यहाँ पर जो आयोग की तरफ से वकील थे सिद्धार्थ सिंघल जी, लिखा है अपेयरिंग इज फॉर द रिस्पोंडेंट वाज द कॉल्ड अपॉन इट्स ऑब्टेन्ड टू इंस्ट्रक्शन एज टू ऑन व्हाट बेसिस ऑन एक्सपर्ट वेयर व्यू द करेक्ट आंसर इज 8 इंस्टेड ऑफ 9। श्री सिंघल हैज़ बिन प्लेस रिकॉर्ड प्रोविजनल। इसका मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर, और साथ ही ये देखिए ये नीचे क्या क्या, ये देखिए शेड्यूल 1 इज टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिल्ली इज स्टिल यूनियन टेरेटरी। यहाँ पर इनके द्वारा जो आयोग है उनके द्वारा कहा गई है, जो आपने 9 जोड़कर दिल्ली को भी इंक्लूड किया गया। छात्रों के द्वारा जो यहाँ पर भेजा गया था मैटर वो यहाँ पर दिल्ली को इंक्लूड करके कहा गया था, क्योंकि छात्रों ने एक यहाँ पर जो पेपर हुआ था उसका आंसर एग्जाम्पल करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पर जो आयोग है उनकी तरफ से जानकारी निकल कर आई है कि यूनियन टेरेटरी है दिल्ली जो आपकी है यूनियन टेरेटरी है, इसलिए आपका आंसर 8 नहीं होगा, आंसर होगा मतलब आपका आंसर 9 नहीं होगा, आंसर आपका 8 होगा। और छात्रों के द्वारा आंसर 9 मांगा गया है। ये यहाँ पर पूरी तरीके से आयोग की तरफ गया है और ये क्वेश्चन खारिज हो गया, मतलब आयोग इसमें जीत गया, कहने का मतलब ये है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखा दूँ। अब ये देखिए जो आपका 79 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ लिखा क्या गया है। इन रिस्पेक्ट क्वेश्चन नंबर 79 पिटिशनर प्लेस इन रिलायंस एंड अ गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 28 अप्रैल 2022 इज टू दैट द स्टेट सबसिडली एंड गिवन ऑर्डर अबव द सेंट्रल ऑर्डर वाज 30% एंड दस द करेक्ट आंसर नंबर 79। मतलब यहाँ पर जो छात्रों के द्वारा कहा गया, कहना है एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, जो स्कीम में छूट दी गई थी वो यहाँ पर 45% थी। लेकिन देखिए अब यहाँ पर जो आयोग के वकील हैं सिद्धार्थ सिंघल, उनका क्या कहना है। अब देखिए यहाँ पर जो आयोग की तरफ से वकील थे उनका क्या कहना है। सिद्धार्थ सिंघल वाज ड्रॉन्स एंड अटेंशन टू द ऑर्डर ऑफ डेटेड 22/8/2022 एंड आर्ग्यू विद द प्रपोजल टू गिव 30% सब्सिडी ओवर द अबव एंड द सेंट्रल सब्सिडी वाज प्रपोज्ड बाय हैड नॉट येट बीन एक्सेप्टेड। मतलब इनका कहने का मतलब है हाँ ये 40% की बात कही थी लेकिन अभी तक इसका एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 30% ही होगा। यहाँ पर साफ कहा गया जो आपका आंसर होने वाला है वो यहाँ पर 30% होने वाला है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर फाइनल जो कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट निकल कर आया, देखिए लिखा है considering the fact and the expert have found a view based upon the certain materials it will be established and that the common cannot into the veracity of material and the shared issues has been
लेफ्ट टू द एक्सपर्ट, मतलब जो यहाँ पे आयोग के एक्सपर्ट हैं उनके ऊपर यहाँ पर मैटर छोड़ दिया गया है और यहाँ पर केस को डिसमिस कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन थे उसमें आयोग ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है और आयोग ने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर अपनी तरफ से, मतलब समझ लीजिए इसमें आयोग की यहाँ पर जीत हुई है। जो 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इसमें जो रेट लगी थी वो यहाँ पर आज फाइनल हो गई है और आयोग इन दोनों क्वेश्चनों में साक्ष्य अपना प्रस्तुत कर चुका है और आयोग ने दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पर कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि ये दोनों में समझ लीजिए आयोग जीत गया, इस टाइप में मानिए। अब साथ ही ये जो ऑर्डर दिया था वो दे। अब छात्रों के लिए यहाँ पर ये तो समझ लीजिए एकदम बिल्कुल छात्रों के हिसाब से बता रहा हूँ साइड खबर है, लेकिन यहाँ पर जो खुशखबरी है समझ लीजिए। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके निपट गए, 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा सॉर्ट आउट कर दिया मैटर। अब यहाँ पर 9 जनवरी केस बचा और 9 जनवरी को ज़्यादा आपको पता है टॉप 5 में यहाँ पर लिस्टेड है आपका और 9 जनवरी को ही मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरा मैटर आपका लेखपाल वाला फाइनल कर दिया जाएगा। कुछ भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत दिनों से जो भी छात्र यहाँ पर परेशान थे कि यहाँ पर लेखपाल का मैटर कब क्लियर होगा, फाइनली समझ लीजिए एकदम मैटर जो है क्लियर की ओर है और 9 जनवरी का बस आप वेट करिए और यहाँ पर सारा मैटर क्लियर हो जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।